वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमनी साहब की 12वीं अष्टपदी में अहंकारी मन के बारे में बताया है कि अहंकारी कैसे कैसे होते हैं, और इसके साथ ही मस्कीर मन भाव जो विनम्र मन है वह कैसा होता है उसके बारे में गुरु साहब जी ने समझाया। और इसके साथ ही और भी बहुत सारा ज्ञान इस अष्टपदी के अंदर है, तो इसे गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करते हैं। पर उससे पहले जो अष्टपदी का श्लोक है उसको पढ़ते हैं। श्लोक। सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। मस्कीन का भाव विनम्र इंसान या कह सकते हैं निवाना इंसान, अर्थात जो मस्कीन होते हैं, जो मन से बहुत ही विनम्र होते हैं, वह खुद में से आप को दूर करके भाव अहंकार को दूर करके सुखी बसते हैं। उन्होंने सुखी रहने का तरीका पा लिया है। वह क्या है? वह है खुद को विकारों से दूर करके परमात्मा से मिल जाना। और यदि विकारों से जुड़े रहे तो अहंकार में फंसे रहेंगे, तब तो ये अहंकार ही हमें ले डूबेगा। हे नानक, बड़े बड़े अहंकारी अपने ही अहंकार में गल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पर जो मस्कीन हो जाते हैं, जो बहुत ही विनम्र हो जाते हैं, वह इस अहंकार को दूर करके सुखी हो जाते हैं। तो संगत जी, इस पहले पद में अहंकारी मन और विनम्र मन के बारे में गुरु साहब ने बड़ा ही खूबसूरत समझाया कि यदि अहंकारी रहोगे तो क्या होगा, और यदि मस्कीन बनोगे तो क्या होगा। तो अष्टपदी में गुरु साहब फरमाते हैं कि अष्टपदी जिस कै अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान। पहले पद में गुरु साहब समझाते हैं कि कैसे कैसे अहंकारी होते हैं। जैसे कि कोई मन जो अपने ही राज्य का अभिमान करता हो, जमीन का अहंकार, राज्य का अहंकार, घर का अहंकार, जिसके मन में ऐसा अहंकार होता है वह नरक में पड़े हुए स्वान भाव कुत्ते की भांति होता है। संग जी, किसी भी चीज का अहंकार क्यों करना? जमीन परमात्मा ने रहने के लिए दी है, कब्जा करने, हक जमाने, लोगों से मारपीट करने के लिए नहीं दी। यदि ऐसे बनेंगे तो अहंकार कर करके अपने ही जीवन को खत्म कर लेंगे, जीवन का कोई आनंद हम ले न पाएंगे। तो इससे दूर रहना है। इसके बाद एक और अहंकारी मन के बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिस्टाका जत। जवानी का अहंकार, ये अहंकार आजकल बहुत ही बढ़ गया है, खास करके नौजवानों में। वह अपने ही माँ बाप को कुछ नहीं समझते। पर गुरु साहब फरमाते हैं कि जोबन पे क्या अहंकार करना, इस जीवन पर, सुंदर शरीर पर अहंकार करना ऐसे है जैसे विष्टा का कीड़ा हो जाना। भाव गंदगी में रहने वाला कीड़ा इस तरह का जीवन हो जाता है जो रूप का अहंकार करता है। संगत जी, ये शरीर जिसमें मांस है, हड्डी है, लहू है, गंध है, इस पर किस बात का मान करना? जरा हम अपने घर पर देखें, हमारा भूतकाल हमारे सामने है। हमारे माँ बाप वह भी कभी जवान थे, पर आज देखो वह जवानी, वह सुंदरता अब नजर नहीं आती। पर एक सुंदरता उनके पास अब भी है, वह है प्रेम की, खुशी की, दया की। ये सुंदरता यदि हमारे पास हो तो सारी जिंदगी हम खूबसूरत रह सकते हैं, जवान रह सकते हैं। इसके बाद एक और अहंकारी मन के बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि आपस को कर्मवंत कहावै, जन्म मरै बौ जोन प्रमावै। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरे काम में शामिल होते हैं, पर जब वह समाज के सामने आते हैं तो सदा ये दिखाते हैं कि मैं भला हूँ, भले कार्य करता हूँ। इसमें नकली बाबा, नेता या और भी लोग होते हैं जिनके मन में झूठ है पर मुख पर शहद। वह खुद को कर्मवंत कहलवाते हैं कि मैं बहुत अच्छे कर्म करने वाला हूँ, पर गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसके मन में कुछ और है और लोगों को कुछ और बनकर दिखाता है, वह सदा जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। वह रोज नए नए जन्म लेता है, रोज नए नए विकारों में फंस कर जीते जी नरक भोग विकारों की आग में जलता रहता है। तो संगत जी, हमें ऐसे अहंकारी नहीं बनना जो अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और।
धन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। एक और अहंकारी किस्म के बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि जो धन का अहंकार, धन का गुमान, भूमि जमीन का अभिमान करता है, वह अपने से छोटे लोगों की जरा सी भी कदर नहीं करता, क्योंकि उसके मन में अभिमान है। उनसे वह जब मिलता है तो अपनी तारीफ खुद ही करता रहता है कि मैं क्या हूं, मेरे पास कितना कुछ है। गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐसे अहंकारी को तो अंधा अज्ञानी मूर्ख ही कहा जा सकता है, जो इस तरह का अहंकार करता है। और कहीं भी तो क्या कहें, जिसका मन अंधा हो गया हो, जिसे इतना भी याद नहीं कि ये घर जमीन तो पहले भी कई हक जमा कर चले गए, हम कौन से जहां सदा रहने वाले हैं। इसलिए इन पर अहंकार नहीं करना, बल्कि इस धन से, इस जमीन से लोगों का भला करना है। तो संगत जी, हमें अहंकारी नहीं बनना, मस्कीन बनना है। हमें अहंकार करके गंदगी वाला कीट या नरक जैसे जीवन जीने वाला नहीं, बल्कि विनम्र बनकर परमात्मा की नजरों में इज्जत वाला बनना है। जैसे कि गुरु साहब इस पहले पदे के आखिर में फरमाते हैं कि कार कृपा जिस कै हृदय गरीबी बसावे, नानक इहा मुक्त आगे सुख पावे। पहले शब्द आया था मस्कीन और अब गरीबी। दोनों का भाव एक ही है, विनम्रता। जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी जो जमीन से जुड़ा है, जिसका मन विनम्र है, वही है मस्कीन नफर। गरीबी स्वभाव वाला ऐसा मन ही सुख पाता है, शांति पाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस इंसान के हृदय में प्रभु कृपा करके विनम्रता बसा देता है, हे नानक, ऐसा इंसान इस लोक में मुक्ति तथा परलोक में भी सुख प्राप्त करता है। भाव के जिसके मन में प्रभु की दया से प्रेम भरा हुआ है, जिसे जमीन, पैसे या रूप का अहंकार नहीं, बल्कि जो भी मिला है उसके लिए रब का शुक्र है और उससे भलाई के कार्य करता है, वही मन सुखी बसता है। तो इस पदे के बाद दूसरे पदे में गुरु साहब कुछ और अहंकार से भरे मनों के बारे में फरमाते हैं कि धनवंता होए कर गर बावे, तृण समान कछ संग न जावे। एक अहंकारी वह है जो धनवान होने का गर्व करता है, पर वह भूल जाता है कि एक तिनका जितना भी कोई सामान उसके साथ नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ जो ये समझ जाता है कि कुछ भी साथ नहीं जाना, वह अहंकार छोड़ देता है, और अहंकार छोड़ते ही मन सुखी हो जाता है। ये अहंकार ही सारी बीमारियों की जड़ है। जो इस जड़ को गुरु की वाणी से काटता है वह सुखी हो जाता है। संगत जी, अहंकार काटना है, पैसे को नहीं, जमीन को नहीं, किसी चीज को नहीं, ना परिवार को, ना लोगों को। केवल अहंकार को काटते ही हम सुखी हो जाते हैं, और अहंकार जाते ही हम हर चीज के लिए रब का शुक्र करना शुरू कर देते हैं, और धनवान होकर भी विनम्र रहते हैं, दयालु रहते हैं। बौ लश्कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतर ताका होए विनाश। एक अहंकारी ऐसा होता है जो सोचता है कि मेरे साथ बहुत लोग हैं, मेरे पास बहुत लश्कर है। वह इनके ऊपर बहुत आशाएं बना लेता है कि ये मेरा हर घड़ी साथ देंगे। पर इतिहास में पढ़ा है कि बड़े बड़े लश्कर भी पल में नाश हो जाते हैं, साथ छोड़ जाते हैं। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि आशा औरों के ऊपर मत रखो जो नाश हो जाने वाले हैं, आशा परमात्मा पर रखो जो हमेशा रहने वाला है। जो इंसान मन से वनीत हो जाता है, दयालु हो जाता है, उसे लश्कर बनाना नहीं पड़ता, उसके साथ खुद ही लश्कर जुड़ जाते हैं, उसके साथ खुद ही लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि वह सत्य से जुड़ जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है। सब तेज आप जाने बलवंत, किन में होए जाए पसमंत। एक और अहंकार की बात गुरु साहब करते हैं कि जो बल का, ताकत का अहंकार करता है कि मेरे पास बहुत ताकत है। संगत जी, जिसे ताकत का अहंकार है वह लोगों की भलाई नहीं करता, बल्कि लोगों में डर पैदा करता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि भाई, ये बल एक खिन में, पल में भस्म हो जाता है। याद रख, यदि रब ने ताकत दी है
तो वह ले भी सकता है। इसलिए तू इसका अहंकार न कर, बल्कि इससे भलाई कर। इसे प्रभु के प्रेम में रंग दे, ताजो इसमें अच्छाई बर सके, ये किसी के काम आ सके। किसे ना बदै आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी। जो आदमी अपने अहंकार में किसी की भी परवाह नहीं करता, किसी को कुछ भी कह देता है, चाहे दूसरे को कितनी भी तकलीफ हो, तो ऐसा मन जी नहीं रहा, मरा हुआ है। ऐसे मन को धर्मराय भाव धर्मराज भी बहुत खुआर करता है, बाप बहुत दुख देता है, बेइज्जत करता है। संगत जी, आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें बच्चे का दिल बहुत बड़ा दिखाया, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो दिल छोटा हो गया, और जैसे जैसे इंसान बड़ा होता गया उसका दिल छोटा होता गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मन में विकार भर गए। जैसे जिस मन में औरों के लिए दया नहीं, हमदर्दी नहीं, दर्द नहीं, प्यार नहीं, तो वह अपने खुद के जो गुण होते हैं, जो परमात्मा ने दिए थे, जो बचपन में दिए थे, वह गुम कर लेता है। जब वह गुण गुम कर लेता है तो हंसना, प्रेम करना, माफ करना, ये सारे गुण भूल जाता है। तो वह विकारों में फंसकर खुद को चिड़चिड़ा सा बना लेता है, गुस्से वाला, अहंकारी आदि ऐसे ऐसे गुणों से वह भर जाता है, और ये गुण उसको परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। संगत जी, हमारा ऐसा बन जाना ये सजा है जो हम खुद को बिना वजह दे रहे हैं। हम खुद के ही धर्मराज बनकर खुद को पीड़ित कर रहे होते हैं। तो इससे बाहर निकलिए, दिल को बड़ा करें। किसी से हंसकर बात करने से आप छोटे नहीं बल्कि बड़े होंगे। किसी की सेवा करके या मीठे बोल बोल के नीचे नहीं हो जाएंगे, बल्कि आप बड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास विनम्रता है, प्रेम है, दया है, आपके मन में परमात्मा है। आपका दिल फिर से बच्चे जैसा बड़ा हो जाएगा। गुर प्रसाद जाका मिटै अबमान, सो जन नानक दरगह परवान। हे भाई, जो गुरु के उपदेशों को मानता है, जो गुरु की बात को मन लगाकर सुनता है, तो गुरु अपनी दया से, प्रसाद से उसका अहंकार मिटा देता है और उसमें प्रेम भर देता है। अब उसके मन में किसी के लिए बैर नहीं, नफरत नहीं, किसी को डराना नहीं, बल्कि वह अब सबसे प्रेम करता है, सेवा करता है। मीठे बोल बोलकर वह अपने अंदर भी आदर प्राप्त करता है और बाहर भी। हे नानक, ऐसा इंसान ही प्रभु के दरबार में स्वीकार होता है। वह अपने मन में, अपने अंदर ही इज्जत प्राप्त करता है। तो संगत जी, अब तीसरे बंद में गुरु साहब उन अहंकारी मनों की बात कर रहे हैं जो धार्मिक लोग होते हैं, वह भी इससे बचे नहीं। गुरु साहब फरमाते हैं कि कोट कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगल बिरथारे। कोट भाव करोड़ों, हौ भाव होमे, अहंकार, श्रम भाव मेहनत, बिरथारे भाव व्यर्थ। गुरु साहब फरमाते हैं कि और लोगों की क्या बात करें, धार्मिक स्थानों पर रहने वाले भी इस रोग से नहीं बचे। इसलिए वह चाहे कितने भी धर्म कर्म कर लें, चाहे करोड़ों कर्म कर ले, पर यदि उस कर्म में अहंकार है तो उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि केवल थकावट मिलती है और उसके कर्म भी व्यर्थ चले जाते हैं। क्योंकि जिस कर्म में परमात्मा नहीं, वह कर्म नहीं, अहंकार था, एक दुख था। और अनक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार। फिर अवतार अर्थात बार बार जन्म लेना। तो यदि कोई बहुत बड़ा तपस्वी हो पर हो अहंकार से भरा, तो उसके अनेकों किए हुए तप साधना जिस पे और जिसमें वह अहंकार करता है कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, वह अहंकार ही उसे बहुत नीचे गिरा देता है। वह सारा दिन कभी नरक भोगता है, कभी स्वर्ग। कभी मन लग जाए तो स्वर्ग जैसा सुखी हो जाता है, और जब किए हुए पर अहंकार कर ले तो फिर से नरक की तरह दुखी हो जाता है। वह इसी में फंसा रहता है। इसलिए धर्म कर्म करते हैं तो अहंकार छोड़कर करें, प्रेम से करें, बिना अहंकार के, बिना लालच के करें। अनक जतन कर आत्म नहीं द्रव, हर दरगह कौ कैसे
गवे। गुरु से फरमाते हैं कि यदि किसी धार्मिक इंसान का मन अहंकार से भरा है, जिसने मन को अहंकार के द्वारा पत्थर बना लिया है, जिस कारण उससे किसी पर भी दया नहीं आती, किसी का दर्द समझ नहीं आता, जिसमें विवेक नहीं, उसके इतने सारे किए कर्म का क्या लाभ। अनेक यत्न करने से, कर्म करने से जिसका खुद का मन नर्म नहीं हुआ, वह परमात्मा के द्वार तक कैसे पहुंचेगा। जो मन लोगों के मनों तक न पहुंचा, जो खुद को विकारों से मुक्त न कर पाया, वह परमात्मा के द्वार पर कभी भी पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि ऊपर ऊपर से अच्छे बनने का ढोंग मत करो, क्योंकि ऐसा करने से मेहनत बेकार जाती है, समय खराब होता है और मन विकारों से भरता है। आपस को जो पला कहावे, तिसह पलाई निकट ना आवे। जो ऊपर ऊपर से खुद को भला बताता है, जो खुद को नेक और अच्छा कहलवाता है, गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐसे इंसान के तो आस पास भी भलाई नहीं होती, और भलाई उसके पास आए भी कैसे। मन तो अहंकार से भरा है। इसलिए भाई मन को गुरु की वाणी से साफ करो, विकारों को साफ करो, उसमें प्रभु गुण भरो, और हाँ, हम अच्छे हैं या बुरे ये चिंता भी छोड़ दो। बस वह कर्म करो जो रब को पसंद है, जो गुरु समझाता है वैसे चलो, सारे फल भलाई अपने आप पीछे चली आएगी। तो तीसरे पदे के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि सर्ब की रेन जाका मन होए, कौ नानक ताकि निर्मल सोए। ऐसे विनम्र बनो कि लोगों के चरणों की धूल बन जाओ। भाव मन में जरा सा भी अहंकार न बचे। जैसे ज्ञान है पर उसका अहंकार नहीं, ताकत है पर उससे जुल्म नहीं करना, पैसा है पर कभी दिखावा नहीं। भाव चीजों से नहीं जुड़ना, रब से जुड़ना है, ताकि चीजों से भलाई के कार्य किए जाए। और जब ये सब चीजें कभी ना भी हो फिर भी मन खुश रहे, और यदि ये सब हो तब भी मन खुश रहे। हे नानक, जो इस तरह मन को निर्मल कर लेता है, मन की मैल को उतार कर जो पवित्र हो जाता है, फिर उसे शोभा करवानी नहीं पड़ती, उसकी खुद ब खुद शोभा चारों तरफ फैल जाती है, वह खुद ही सब जगह लोकप्रिय हो जाता है। जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख नाही कोई। गुरु से फरमाते हैं कि मन का सबसे बड़ा दुख ही यही है जब वह सोचता है कि मेरे कारण कुछ हो रहा है। यदि हमारे कारण कुछ होता या हमारे हाथ में कुछ होता तो ये दुनिया कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती। जैसे मान लीजिए परमात्मा आपको कहे कि ठीक है, तुम केवल अपने शरीर का सिस्टम खुद चला लो, तुम्हें सांसें दी है, भोजन दिया है, सब कुछ दिया है, अब तुम खुद इसे समझो। तो हम क्या करेंगे? सांस की तरफ ध्यान दोगे तो सांस आती रहेगी, लेकिन खाना भूल जाएंगे। खाने की तरफ ध्यान देंगे तो पचाना कैसे है, हाथ कैसे चलाने हैं वह भूल जाएंगे। हाथों के लिए दिमाग को कहना पड़ेगा भाई हाथ उठाओ, तो एक काम करो तो हम दूसरा भूल जाएंगे। पांव आगे करो, हाथ बढ़ाओ। यदि ऐसे हमारे हाथ में हमारा जीवन हो तो हम एक ही रात में मर जाएं, क्योंकि सोते समय सांस लेनी ही भूल जाएंगे, या खाने बिना मर जाएंगे, या सोए बिना, या किसी और हरकत की वजह से मर जाएंगे, क्योंकि हम पूरे सिस्टम को एक एक करके नहीं चला सकते। लेकिन ये तो शुक्र है कि सब कुछ परमात्मा ने अपने हाथ में रखा। उसने हमें और इस ब्रह्मांड को, जगत को बनाया ही ऐसे जिससे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पर फिर भी मन कहाँ मानता है। मन कहता है कि दाता तो मैं हूं। जब वह ऐसे सोचता है तो सिवाय दुख के और कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। जब यह जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मह फिरता। संगत जी, भगत जन जो होते हैं वह कभी ये नहीं कहते कि मैं कुछ कर रहा हूं। वह हमेशा कहते हैं कि जो वह करवा रहा है मैं वही कर रहा हूं। जब मैं कुछ करता हूं तो उसमें केवल अहंकार होता है, दुख होता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि जब तक मन ये सोचता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मेरे कारण कुछ हो रहा है, मेरी इसमें ताकत है, तब
तक वह गर्भ जोन में पड़ा रहता है। भाव इसका जन्म मरण दुख सुख चलता रहता है, मन स्थिर नहीं हो पाता, वह सदा विकारों की दलदल में फंसा रहता है। और इतना ही नहीं, जब तारै कौं बैरी मीत, तब लग नहचल नाही चीत। जब हमारे मन की सोच इससे भी नीचे गिर जाए, भाव कोई अपना हो तो उससे प्रेम से बात करें और कोई बेगाना हो तो उसे नफरत की नजरों से देखें। संगत जी, हमारी सोच कितनी नीचे जा चुकी है। अब तो देखते हैं कि लोग घरों में भी एक से दोस्ती रखते हैं और दूसरे मेंबर से नफरत, एक से बात चलती है और दूसरे से मन। संगत जी, ऐसा मन भरोसे के लायक नहीं होता। गुरु साहब फरमाते हैं कि जब तक मन किसी को शत्रु एवं किसी को मित्र समझता है, तब तक मन निश्चल नहीं होता, भाव स्थिर नहीं होता, वह भटकता ही रहता है। इसे आराम तभी आता है जब वह भेदभाव छोड़ देता है। जब मन बैर, नफरत, घृणा ये सब छोड़ देता है, तब ये आराम पाता है, सुख पाता है। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए। और मन जब तक विकारों से भरा रहेगा, जब तक मन मोह माया में मगन रहेगा, उससे मिला रहेगा, तब तक धर्मराय इसे दंड देता रहेगा। भाव तब तक हम खुद ही खुद के विकारों के कारण दुखी होते रहेंगे। हम सोचते हैं हमारे दुखों का कारण कोई और है, पर सच बात तो ये है कि हम क्रोध करते हैं, नफरत करते हैं, भेदभाव, अहंकार, घृणा, निंदा आदि विकार जब करते हैं तो खुद को दुख दे रहे होते हैं, मन को दुखी कर रहे होते हैं, खुद को ही सजा दे रहे होते हैं। पर इन सजाओं से छूटा जा सकता है, इनसे आजाद हुआ जा सकता है जब मन को गुरबानी में लगाया जाए, तो ये अपने सही स्थान पर आ जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि प्रभ कृपा ते बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानक हौं छूटै। हौं से मुक्त होना है, अहंकार से। हे नानक, गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से मन के अहंकार के बंधन, हौमे के बंधन छूट जाते हैं। जो मन गुरु की वाणी द्वारा परमात्मा से जुड़ता है तो प्रभु कृपा करता है और उसके बंधन परमात्मा की मेहर से छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो संगत जी, हमें गुरबानी से जुड़ना है और मन में से बैर, नफरत, अहंकार दूर करना है। तो अगले बंद में गुरु साहब फरमाते हैं कि हमें विनम्र बनना है, ना कि त्रिशालु। सहस कटे लख को उठतावे, तृप्त न आवे, माया पाछे पावे। सहस भाव हजारों, लख भाव लाखों। संगत जी, हमारी जरूरतें पानी के गिलास की तरह हैं। हमें एक गिलास पानी चाहिए। यदि हम बिना सोचे शरीर में पानी डालते जाएं, 2 गिलास, 3, 4, 10, 15, 100, लाख, तो क्या होगा? इंसान मर जाएगा। संगत जी, जरूरत से ज्यादा नहीं, बल्कि जितनी जरूरत है उतना ही खाया पिया और इस तन की जरूरतों के लिए भागा जाए तो हम स्वस्थ रहते हैं, हम खुद को ठीक रख पाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि इंसान हजारों कमाता है, उस वक्त के हजार भी लाखों करोड़ों के बराबर होंगे, पर फिर भी इंसान और चाहता है। वह फिर से दौड़ता है, लाखों कमाता है, फिर दौड़ता है और सारी जिंदगी सिर्फ दौड़ता ही रहता है। इस दौड़ में वह परिवार को पीछे छोड़ जाता है, सुख भूल जाता है, आनंद गवा देता है, वह सब कुछ भूलकर बस एक ही तरफ दौड़ता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐसा मन कभी तृप्त नहीं होता, मन की तृष्णा कभी नहीं बुझती, चाहे सोने की महल ही क्यों ना खड़े कर दो। संगत जी, याद रखें, बात पैसे कमाने की नहीं, तृष्णा की है। वह आग जो और मांगती ही रहती है, जो मन को शांत नहीं रहने देती। यदि हम अपनी कमाई को, पैसे को बंधन नहीं बना रहे तो हम तृष्णा से मुक्त हैं। तृष्णा का एक और रूप गुरु साहब फरमाते हैं कि अनक भोग भिख्या के करे, न तृप्तावे खप खप मरे। माया विकार मन को जो जी भर के जीने नहीं देते,
बस कभी इस तरफ भगाते हैं, कभी किसी तरफ। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिसके मन में माया है, विकार है, तृष्णा है, वह बहुत सारे भोग भोगता है, कई कुछ खाता पीता पहनता है, पर क्योंकि मन में माया है इसलिए मन को संतुष्टि नहीं होती, तसल्ली नहीं होती, आराम नहीं होता, जिस कारण सब कुछ होते हुए भी खपता है, दुखी होता रहता है। संगत जी, ऐसा क्यों होता है कि किसी भी चीज की कमी नहीं, फिर भी दुखी है, फिर भी संतुष्टि नहीं? गुरु साहब फरमाते हैं कि बिना संतोख नहीं कौन राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। क्योंकि इंसान के पास चाहे सब कुछ हो, पर यदि संतोष नहीं तो वह कभी भी तृप्त नहीं होता, कभी उसका पेट नहीं भरता। संतोष गुण यदि मन में हो तो मन शांत हो जाता है, उसे और के पीछे भागने की जरूरत नहीं रह जाती, वह मिले हुए से खुश रहता है। संगत जी, आपने वह इंसान भी देखे होंगे जो बहुत अमीर हैं पर सादे रहन सहन में रहते हैं, सादे कपड़े पहनते हैं। वह समझ चुके होते हैं कि अच्छा या बड़ा पैसे से कपड़े से नहीं बना जाता, बल्कि विचारों से, गुणों से इंसान बनता है। यदि पैसों से, कपड़ों से, घरों से कोई बड़ा होता तो भगत जन कभी बड़े ना हो पाते। बड़ा इंसान गुणों से होता है, परमात्मा के प्रेम से होता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि यदि मन में संतोष नहीं तो किए हुए कार्य सपने की तरह हैं, जिनका कोई लाभ नहीं, आँख खुलते ही खत्म। ऐसे ही उस मनुष्य के काम है जिसके मन में संतोष नहीं। नाम रंग सर्ब सुख होए, बड़ भागी किसे प्राप्त होए। गुरु साहब फरमाते हैं कि मन के दुख, माया, विकारों में जीना है, इसे छोड़कर एक बार नाम को कमा कर देखो, मन को परमात्मा के प्रेम रंग में रंग कर देखो। इसमें जो सुख है वह किसी बड़ी से बड़ी या महंगी से महंगी चीज में नहीं। गुरु साहब फरमाते हैं कि भगवान के नाम रंग द्वारा सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं, और ये सुख किसी भाग्यशाली इंसान को ही नाम द्वारा प्राप्त होते हैं। संगत जी, क्या हर कोई भाग्यशाली नहीं हो सकता? हो सकता है, यदि मन को रब से जोड़ा जाए, पर हम भाग्य बनाना ही नहीं चाहते, हम तो दूसरी तरफ भागते हैं, इसलिए रब से दूर हो जाते हैं, अपने भाग्य को खुद ही खराब कर लेते हैं। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। गुरु साहब फिर से समझाते हैं कि ऐ मन, तू उस हर परमात्मा को सदा सदा जप, उसका ध्यान कर, उसको मन में बसा जो सबका कारण है, जो सबका मूल है, जो सब कुछ करने और करवाने वाला है, जिसके हाथ में सारी ताकतें हैं। ऐ मन, तू अपनी ताकत का अहंकार छोड़कर उस ताकत से जुड़ जा, क्योंकि तेरी ताकत तेरे तन तक, परिवार तक या देश तक हो सकती है, पर ईश्वर की ताकत समस्त ब्रह्मांड में है, इसलिए उससे जुड़ जो सबका करता धरता है। गुरु साहब इसी उपदेश को थोड़ा और विस्तार से समझाते हैं कि करन करावन करण हार, इस कै हाथ कहाँ विचार। संगत जी, गुरु साहब ने पिछली अष्टपदी में इसी बात को बहुत विस्तार से समझाया था कि इंसान के हाथ में सोचकर देखा जाए तो कुछ भी नहीं, मगर अहंकार बहुत ही ज्यादा है। इन पंक्तियों में भी गुरु पातशाह समझाते हैं कि केवल परमात्मा ही करने एवं कराने वाला है। विचार कर देख लो, प्राणी के वश में कुछ नहीं, इंसान के हाथ में कुछ नहीं। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए। भाव जैसी दृष्टि परमात्मा धारण करता है, मनुष्य वैसा ही हो जाता है। वह प्रभु स्वयं ही सब कुछ है, वह जैसा चाहता है वैसा ही होता है। उससे उलट ना कोई इंसान जा सकता है, ना कोई ग्रह जा सकता है। संगत जी, भगवान ने हमें हमारे सही स्थान पर रखा है, पर हम हमेशा अपने स्थान को कोसते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे ये चीज कम क्यों मिली। बस इन्हीं में फंसकर हम जीवन का आनंद लेना भूल जाते हैं।
और जो ये बात जान जाते हैं कि सब कुछ उसके हाथ में है, तो उसे जो भी परमात्मा की ओर से मिला है उसका वह भरपूर आनंद लेता है। वह हर चीज का शुक्र करता है कि परमात्मा तुमने मुझे दी, और इस तरह वह परमात्मा से मिल जाता है। जो किछ किनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबहू कै संग। जब सृष्टि रचना की बात आती है तो गुरु साहब उपदेश कर रहे हैं कि जो कुछ भी उसने बनाया, ये उसकी मौज थी, ये उसका रंग था, वह उसकी मर्जी थी। वह सब कुछ बनाता है तो अपनी मर्जी से बनाता है, और सब कुछ बनाकर सबके अंदर भी वह बसा है, मगर वह अंदर होकर भी सबसे दूर भी है, और सबके अंग संग भी बाप के है तो हर जगह सभी में। लेकिन जो माया रब ने बनाई है, जब मन उसमें लग जाता है तो रब से दूर हो जाता है, और जो मन माया को छोड़कर परमात्मा से लग जाता है वह रब के नजदीक हो जाता है, आनंद से भर जाता है। बूझे देखें करें विवेक, आपह एक आपह अनेक। जब ये कहा जाता है कि परमात्मा ने अपनी मर्जी से सब कुछ बनाया, तो हमारे मन में ये भी सवाल आ सकता है कि क्या रब ने सब कुछ सोच विचार कर बनाया या ऐसे ही बना दिया। गुरु साहब जवाब देते हैं कि परमात्मा सब कुछ समझता है, देखता है और निर्णय भी करता है। भाव सब कुछ बहुत सोच विचार कर बनाता है। जो बनाया है वह उसके नियम में है, हर चीज उसके हुक्म के अधीन होती है, और इसी कारण उसने जो बनाया वह उसके अंदर भी है, और वह एक होकर भी अनेक है, वह एक होकर भी सभी में है। इस पदे के अंत में गुरु साहब अकाल पुरख का एक और गुण बताते हैं कि मरे ना बिन से आवे ना जाए, नानक सद ही रहया समय। भाव के परमात्मा ने जो बनाया है वह एक दिन खत्म होकर फिर से एक में समा जाएगा, पर जिसने बनाया है वह कभी खत्म नहीं हो पाता, उसे कभी मौत नहीं आती। वह ना ही मरता है ना ही नाश होता है, वह ना ही जाता है भाव, ना ही जन्म लेता है और ना ही मरता है, ना ही कहीं जाता है। हे नानक, परमात्मा सदा से था, सदा रहेगा, और वही सब में समाया हुआ है। अब गुरु साहब अगले 7वें पद में इसी उपदेश को थोड़ा और विस्तार से समझाते हैं कि वह एक होकर भी अनेक कैसे है। आप उपदेसें समझे, आप आपे रचा सबका साथ। संगत जी, जो मन विकारों में मैला है उसे सब अलग अलग लगते हैं, पर जो रब के प्यारे हैं उन्हें सभी में एक ही नजर आता है। जैसा कि वह असल में है ऐसा ही है, एक होकर भी अनेकों में है। भक्त जब दुनिया में देखता है तो क्या देखता है कि यदि कोई शिक्षा दे रहा है तो उसमें भी वह मौजूद है, और जो उपदेश समझ रहा है वह खुद ही है, खुद ही समझा भी रहा है और खुद ही समझ भी रहा है। लेकिन रब से टूटा हुआ मन सोच सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता, सब अलग अलग हैं, पर जो रब से जुड़ा है वह सोचता है कि वह हर किसी में है। वह परमात्मा तो स्वयं सबके साथ मिला हुआ है, उसके सिवा यहाँ और कोई है ही नहीं, और केवल इंसानों में नहीं। गुरु साहब फरमाते हैं कि आप किनो आपन विस्तार, सब कछ उसका ओह करणहार। उसने जितना भी ब्रह्मांड का विस्तार किया है वह उसने खुद ही किया है। जो कुछ भी ऊपर नीचे हर जगह दिखाई दे रहा है ये सब उसकी ही रचना है। प्रत्येक वस्तु उसकी है, वही रचनाहार है, उसका बनाया सब है, इसलिए वह सब में है, उससे बाहर कुछ भी नहीं। संगत जी, क्या सचमुच ऐसा होता है? गुरु साहब फरमाते हैं कि होता है। उस ते पिन कह किछ होए, थान तनंतर एक सोए। हाँ, होता है, उसी से सब बना है, उससे कोई भी भिन्न नहीं, कोई उससे अलग नहीं। वह ईश्वर तो सभी स्थानों एवं उनकी सीमाओं पर हर जगह मौजूद है,
हम कहीं भी चले जाए, किसी राज्य, देश, दूसरे ग्रह, दूसरे ब्रह्मांड, कहीं भी जाए, वह हर कहीं है, उससे अलग कुछ भी नहीं। अपने चलत आप करण हार, कौतक करे रंग अपार। गुरु साहब फरमाते हैं कि ये सारे रंग तमाशे खेल व कंकार परमात्मा खुद ही करता है और एक वही करने योग्य है, दूसरा और कोई नहीं जो ये सब कर सके। इसलिए वह अपनी लीलाओं को वह स्वयं ही करने वाला है, वह स्वयं ही सारे कौतक रचाता है। उसके रंग अनंत हैं जिन्हें समझ पाना बहुत कठिन है। तो 7वें पद के अंत में गुरु साहब फरमाते हैं कि मन मह आप मन अपने माह, नानक कीमत कहन न जाए। वह निरंकार जो हर कहीं है, वह मन में भी है, हमारे अंदर भी है, वह सभी जीवों के मनों में बस रहा है और सब जीव उसके मन में भी बस रहे हैं। भाव हम में वह है और उसमें हम सब हैं। हे नानक, परमात्मा के इस रंग का, इस कौतक का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, उसके रंग को जाना नहीं जा सकता। सत 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 प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किने व्याख्यान। 12वीं अष्टपदी के आखिरी पद में गुरु साहब हमें समझा रहे हैं कि परमात्मा है तो सदा से ही, पर इस बात को कोई कोई ही जान पाता है। अगर जान भी जाए तो बहुत कम है जो मान पाते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि जगत का स्वामी परमात्मा सदैव सत्य है, सदा था और सदा रहने वाला है। पर यह बात गुरु की कृपा से किसी वल्ले ने ही बख्यान की है। किसी ने ही इसे जोर देकर पूरे मन से कहा है कि वह एक है और वही हर जगह है, हम में है, सब में है। सच 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 सब कीना, कोट मदे कनै बेरला चीना। ये जो भी कुछ बना है, ये सब कुछ ईश्वर ने बनाया है। उसने जो भी बनाया सच बनाया, पूरा बनाया, इसमें जरा सा भी अधूरापन नहीं। सब कुछ मुकम्मल है, पूरा है। पर यह बात भी करोड़ों में से किसी विरले ने ही पहचानी है। भाव करोड़ों में कोई विरला ही उसको जानता है, पर जिसने जान लिया है उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि भला 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 तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप। जिसने जान लिया है कि वह सदा से है, अब भी है, सदा रहेगा, जिसने पहचान लिया कि हर कहीं वह एक ही है, उसमें कोई खोट नहीं, वह पूरा है, तो वह मन जान जाता है कि वह परमात्मा अति सुंदर है, बेअंत है, बेमिसाल है। उसका रूप बहुत ही भला है, भला है। हे मालिक, आपका रूप बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। निर्मल 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 तेरी बाणी, काट काट सुनी श्रवण बख्याने। वह जान जाता है कि उसका रूप कितना प्यारा है, उसकी बनाई कुदरत कितनी प्यारी है और उसकी वाणी उससे भी प्यारी है। वह तो निर्मल है, बहुत ही निर्मल, इतनी निर्मल कि जो उसे सुनता है, बोलता है, मानता है, उसके मन की मैल दूर हो जाती है। हे परमात्मा, तेरी वाणी अति पवित्र, निर्मल एवं मधुर है। प्रत्येक व्यक्ति इसको कानों से सुनता एवं व्याख्या करता है। संगत जी, हमारे भीतर उसके बोल होते हैं जिसे हम आत्मा की आवाज कहते हैं। जब हम कुछ बुरा करते हैं तो वह हमें करने से रोकती है, पर जब माया का प्रभाव होता है तो हम उसे नहीं सुनते। पर जब मन पर गुरु का प्रभाव होता है तो हम उसे केवल सुनते ही नहीं बल्कि उस पर काम भी करते हैं। जो कहा है, जो सुना है, उस पर अमल करते हैं। इसलिए संगत जी, यदि रब की आवाज को सुनना है तो मन की मैल को गुरु की वाणी से दूर करें। जैसे कि गुरु साहब इस अष्टपदी के आखिर में फरमा रहे हैं कि पवित्र 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 पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। हे नानक, जो प्रभु परमात्मा के नाम के साथ प्रेम करता है, जो प्रेम से नाम को जपता है,
उससे मन में बसाता है वह मन पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, मैल से रहित हो जाता है। तो संगत जी, हम भी अपने मनों को साफ करें, गुरबानी को मन लगाकर पढ़ें और उस एक से जुड़ जाएं जो सारे जगत का मूल है। उससे जुड़ने का भाव है पूरे जगत से जुड़ जाना, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाना। तो संगत जी, ये थी 12वीं अष्टपदी की विचार। इस अष्टपदी में गुरु साहब ने सबसे पहले हमें मस्कीन मन की निशानी समझाई और फिर समझाया कि अहंकारी मन कैसा होता है। फिर उस मन के बारे में समझाया जो तृष्णा से भरा है। और फिर गुरु साहब ने हमें संतोष से जोड़ा, प्रभु गुणों से जोड़ा और धीरे धीरे करके हमारे मन को जगत के मूल के बारे में समझाया और उससे एक होने के लिए भी कहा। तो इस पूरी अष्टपदी में जहाँ पर ज्ञान है वहीं प्रेम भी है, जहाँ पर जगत के बारे में बात है वही मन को रब से जोड़ने का उपदेश भी है। तो इसी तरह संगत जी, गुरु साहब ने चाहा तो आने वाली अष्टपदियों के विचार भी होगी। तो अंत में साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को कोटि कोटि नमन है, बार बार धन्यवाद है इस अष्टपदी के बारे में समझाने के लिए, ऐसे उपदेश देने के लिए। और बोलते हैं कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप सब संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।